तो सबसे छोटा जो महत्व प्रश्न है कि संसार में जिए कैसे। आज से 80 लाख साल पहले वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर चिंपैंजी से मनुष्य की जाति अलग हुई। जो 4 पाँव में चिंपैंजी चलता था, तो ऐसा चिंपैंजी पैदा हुआ जो 2 पाँव में चलने लगा। धीरे धीरे कालानुक्रम में वो बढ़ते 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 होमो सैपियंस तक की इसने यात्रा पूरी की। तो वो कैसे जीता था? प्रकृति उसके सामने थी, भूख उसके सामने थी, प्राकृतिक आपदाएं उसके सामने थी, और किस्म की आपदाएं भी रही होंगी जान माल की सुरक्षा को लेकर। लेकिन फिर भी ये सारी मुश्किलों के बावजूद भी वो बहुत मस्त ढंग से जीता था। कल्पना कीजिए एक आदिमानव की, उसको एक अच्छा शिकार मिल गया है या उसने अच्छे भोजन की व्यवस्था कर ली है। अब वो 2-3 दिन बड़े आराम से खा सकता है। अब उसके पास ऐसा कोई काम नहीं है जिसे वो करे। रहना गुफाओं में है, तो उसके चित्त की अवस्था कैसी होती होगी? मतलब दिमाग नहीं है बहुत ज्यादा सोचने लायक, तो क्या वो परेशान रहता होगा? क्या वो आनंदित रहता होगा? सोचने वाली बात है। दिमाग नहीं है ज्यादा। एक पक्षी की आप बात ले लीजिए। एक पक्षी ने दाना चुंग लिया है, वो बैठा है मस्त। मेरे सामने एक पक्षी बैठा है डाल पर, देख रहा हूं उसे मैं। तो उसके जो चित्त की अवस्था होगी वो कैसी होगी? वो सुखी होगा या दुखी होगा? निश्चित ही वो सुखी होगा। तो इन होल अगर आप कहें, जो सृष्टि का बेसिक आधार है वो प्रसन्नता है, आनंद है। सृष्टि का मूल आधार दुख नहीं है। जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि सृष्टि का मूल आधार दुख है, मैं इस बात को एग्री नहीं करता हूं। सृष्टि का मूल आधार है आनंद। हाँ, लेकिन उसमें हम दुख अपने मन की वजह से, अपनी आवश्यकताओं की वजह से, अपनी जरूरतों की वजह से, अपनी इच्छाओं की वजह से ले आते हैं, वो अलग बात है। मैं एक सामान्य मनुष्य, मैं एक सामान्य जीवन को जीने वाला व्यक्ति, मैं सामान्य ही कहूंगा, इसलिए असामान्य शब्द तो होता ही नहीं कुछ। असामान्य विशेष कुछ नहीं होता है, सब सामान्य होता है। एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो मैं जीता हूं अपने जीवन को, अपने ढंग से जीता हूं, और मुझे कोई दुख नहीं। अभी मैं 2-3-4 घंटे यहाँ बिताता हूँ एकांत में, निर्जन में। कभी मैं वीडियो बना लेता हूँ, कभी मैं बुक लिख लेता हूँ, कभी मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ, कभी मैं पेड़ों से बात कर लेता हूँ, कभी मैं देखते रहता हूँ, प्रकृति को निहारते रहता हूँ। और मैं क्यों सोचूं किसी चीज के बारे में? क्योंकि जो मेरा कर्म क्षेत्र है वो दिन में मैंने कर लिया, उसको मैंने वहीं पर तक रखा जहां पर तक मेरा कर्म क्षेत्र है। गृहस्थी में की जो बातें हैं वो वहीं तक रखी जब वो वहां पर तक हैं, जहां पर मैं अगर अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ या बच्चों से बात कर रहा हूँ तो वहीं पर तक है वो बात। उसको मैं यहाँ तक नहीं ला सकता, लाता भी नहीं। लेकिन मनुष्य की समस्या क्या है? वो अपनी सारी बोझ को उठा के सब जगह जाता है। मतलब जो भी उसकी समस्याएं हैं उनको लेके चलते रहता है वो। अगर आपके घर में समस्या है और आप कहीं बाहर गए हुए, तो कुछ समस्या, घर की समस्या को आप बाहर क्यों लेके जा रहे हो अपने मन में? उसको वहीं छोड़ के जाओ, जब आप आओगे तब देख लेना। तो ये जो कारण है, इन्हीं की वजह से मनुष्य दुखी रहता है। और इसका एक सूत्र है वर्तमान में रहना। अब ये इतना भी आसान नहीं है कि आप वर्तमान में इतनी यूं ही रह लोगे। एक शब्द है तप, एक शब्द है साधना। ये बहुत हमारे शास्त्र, पुराणों, ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों में आता है। साधना, सद जाना, किसी बात का सद जाना, किसी बात की आपको आदत हो जाना। कोई बात सद गई आपसे, आपको वर्तमान में रहना आ गया, यानी आपने वर्तमान में रहना साध लिया, आपने होशपूर्वक जीना साध लिया, आपने साक्षी रहना साध लिया, आपने दृष्टा होना साध लिया। तो ये जो कर्म है, ये मनुष्य जाति के लिए मुख्य कर्म है, क्योंकि आप विकास की यात्रा में बहुत आगे तक आ चुके हैं। है तो यात्रा अनंत की। आगे पीछे कहना फिर वही दुधुरी बात होगी, द्वैत होगा। यात्रा अनंत की है। लेकिन यहां पर एक
जुड़ा हुआ प्रश्न हमारे सामने ये आता है, ठीक है, हम इस बात को समझ गए, वर्तमान में रहना है, साक्षी रहना है, होश में रहना है और हमारे जीवन में आनंद है। क्या ये आनंद शाश्वत है? क्या ये लगातार है? हाँ, इतना तो जरूर है, जब तक आपका श्वास है, शरीर है, तब तक तो बिल्कुल पक्की बात है कि ये है। लेकिन क्या ये आगे भी है? ये प्रश्न थोड़ा सा गहरा होता है, आगे भी है। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपसे कुछ बातें करूंगा जिनको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, जो आपको मिलती है भोजन से, भोजन को मिलती है, जो पत्ते पेड़ पौधे हैं उनको मिलती है सूर्य से। सूर्य को कहाँ से मिलती है? कोई और स्रोत है सूर्य के पास भी, है ना? और एक स्रोत मूल स्रोत है। जैसे घरों में पानी आता है, एक मेन टैंक होता है, फिर सब टैंक होता है, फिर घरों में पानी बढ़ता है। और ऐसे ही ऊर्जा का एक मूल स्रोत है जहां से ये सारी ऊर्जा आती है। और उस ऊर्जा के मूल स्रोत को भौतिक रूप से, भौतिक रूप से अनंत कहा जाता है। अनंत, अविनाशी, अनंतर। क्यों? क्यों अनंत कहा जाता है? एक कल्प जब होता है, कल्पांत जब होता है, जब बिग बैंग की बात विज्ञान करता है, काफी हद तक मैं सहमत हूं उस बात से। ब्रह्मांड फैलता और सिकुड़ता है गुब्बारे की तरह। ब्रह्मांड जब फैलता है तो ऊर्जा बंटती है, और जब ब्रह्मांड सिकुड़ता है तो ऊर्जा इकट्ठा होती है। ऊर्जा शाश्वत है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा को न कभी किसी ने बनाया, न कभी वो जन्मी। तो ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो शाश्वत है। अब इसीलिए इस शाश्वतता को आज से 5,000 10,000 साल पहले जब भाषा का आविष्कार हुआ तो उन्होंने पंच तत्व के रूप में भगवान कह दिया, ईश्वर ऐश्वर्य का स्वामी ईश्वर कह दिया, परमात्मा अल्टीमेट सोल ऐसा नाम दे दिया। साइंस ने उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की फॉर्म में मेजर किया। उसके बाद और डीप गए तो उनको एनर्जी वेव मिली, तो ऊर्जा मिली। तो ऊर्जा ही से सारा संसार चल रहा है। और ऊर्जा हस्तांतरित होती है, कभी मरती नहीं है, कभी जन्म नहीं लेती। तो आपकी जो ये ऊर्जा है जो आपके जीवन को चलाए हुए है, ये हस्तांतरित होती है, ये कभी मरती नहीं है। तो आपका जो चैतन्य है, चित्त है, वो एक ऊर्जा का ही स्वरूप है और वो भी हस्तांतरित होगा। अगर आपकी सारी वासनाएं, इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं तो निश्चित ही आप अनंत में विलीन हो जाओगे। मतलब अनंत में विलीन का अर्थ आपका खत्म हो जाना नहीं है। जैसे बूंद सागर में मिल जाए तो हम ये नहीं कहेंगे बूंद मर गई, बूंद अभी भी मौजूद है, वो बूंद अभी भी मौजूद है, लेकिन अब उस बूंद को आप अलग से डिफाइन नहीं कर सकते हो कि ये अलग से है। जैसे अगर आप समग्र में विलीन हो जाते हो तो आप सब जगह हो, उस ऊर्जा में आप विलीन हो गए, तो यानी कि आपका जो ऊर्जा का जो स्वरूप है वो तो है ही है, लेकिन आप समस्त ऊर्जा के, मतलब आप उस लेवल में चले गए जहाँ ऊर्जा का लेवल है, ऊर्जा का जो सागर है उसमें आप विलीन हो गए। लेकिन आपका जो होना है, होनापन, वो मौजूद रहेगा। और लेकिन आप उस समस्त ऊर्जा को भी महसूस कर पाओगे जो ब्रह्मांड में चल रही है या हो रहा है। यानी कि आप समस्त ब्रह्मांड में हो रही सारी घटनाओं को महसूस कर पाओगे उस वक्त, जब आप इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हो। तो ये है अल्टीमेट कंडीशन। और कालांतर में आप स्वेच्छाचारी हैं। आप जैसे बहुत सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं और एक दिन क्या होता है, मौसम बनता है और वाष्पीकरण होता है, और वो पानी जो है, वो जो बूंदें हैं जो
गंगा सागर में मिल गई या जो महासागर में मिल गई, वो बूंदें, वो नदी की वो बूंदें जो खुद को कहती हैं कि हमें मोक्ष मिल गया क्योंकि हम समुद्र में जाके मिल गई, ठीक है। लेकिन सूर्य के ताप से फिर वो गर्म होती हैं और भाप बनती हैं और बादलों के रूप में फिर वो बरसती हैं और उनकी यात्रा फिर शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। आप ये न कहें कि एक बार आपने काम कर लिया तो अब दोबारा ये यात्रा नहीं चलेगी या हम नहीं जो है उस यात्रा में शामिल हो पाएंगे। इस बात का अगर आपको मलाल है कि हम शामिल नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दोबारा से भी इस कल्पी यात्रा, महाकल्पी यात्रा में शामिल हो सकते हो। लेकिन एक ही किताब को आप बार बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है मामला, है ना। तो यानी कि आप सब चीज़ों को समझकर, सब चीज़ों को जानकर इस संसार से वहाँ चले गए हो, उस परम ऊर्जा में विलीन हो गए हो। तो आप दोबारा से जबकि आप उस परम ऊर्जा के एक एक कण को, एक एक भाग को, सूक्ष्म बिंदु को भी महसूस कर पा रहे हो, तो फिर आपको इस संसार में एक विशेष आकार लेकर आने की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है। मेरे देखे तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अब ये तो हमारी अंतिम बात हो गई। अब आते हैं हम इसको शुरुआती अवस्था में। जब एक मनुष्य सामान्य रूप से जन्म लेता है तो अपने संस्कारों को, अपने पिछले जन्म की जो उसकी चित्त की दशा है, भाव दशा है, उसको लेकर वो जन्म लेता है और इस संसार में आकर फिर से वो देखता है। और ये उस ऊर्जा का खेल है कि वो उसमें दोबारा फंस जाता है, स्त्री में फंस जाता है, धन में फंस जाता है, मान सम्मान में फंस जाता है, दान पुण्य में फंस जाता है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा में फंस जाता है और कई तरह की इच्छाओं में फंस जाता है। तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा में फंस जाता है। अब ये जो फंसना है, ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि एक गुरु की आवश्यकता होती है। कोई कुंडली जगाने में लगा है, कोई सिद्धि करने में लगा है, कोई ज्योतिष का प्रकार विद्वान बनने में लगा है, कोई कुछ और ये माने बैठा है कि मैं सही रास्ते पे हूं, मैं सही रास्ते पर हूं। और इस बात का अहंकार लिए वो बैठा हुआ है कि मुझे मिल गया जो मिलना था। एक होता है जब साधना के मार्ग में भ्रांति अनुभव, भ्रांतिपूर्ण अनुभव, यानी कि आप जब मेडिटेशन करते हो तो आपको आज्ञा चक्र में अलग किस्म की सनसनाहट महसूस होना, ना भी आपका मणिपूरक में या आपके स्वादिष्ठान में या आपके मूलाधार में, अनाहत में, है ना। तो इन चक्रों में आपकी गतियां होती हैं, लेकिन उससे आपको भ्रांतिपूर्ण अनुभव भी होते हैं। क्यों अनुभव होते हैं उसकी भी वजह मुझसे सुन लीजिए। क्योंकि आपने जो परसेप्शन पहले से दिमाग में बैठा रखा कि ऐसा होता है, लाइट दिखती है और ये होता है और वो होता है, चक्र जागते हैं, आपने चक्रों की तस्वीर देखी है, वहाँ पर बहुत सारे अष्टदल कमल पुष्प खिलते हैं, तो वो कल्पना आपके दिमाग में बैठी है पहले से। तो जो कल्पना आपके दिमाग में बैठी है, यही सबसे बड़ी बाधा है। आपने ये भी सुना है कि कीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ होती हैं, सब चीज़ सुना है आपने। अब ये बताइए कि जब पहली बार किसी व्यक्ति ने इस बात की खोज की होगी, ये जो नाड़ियां हैं और सब कुछ है, तो उसने तो कहीं नहीं सुना होगा, तो ही वो इस बात को जान पाया। जब तक आप अपने मस्तिष्क को परसेप्शन से, पूर्वाग्रहों से खाली नहीं करोगे, तब तक आप सही रास्ते में बिल्कुल नहीं जा सकते। तो मैं अंतिम बात को अब कहना चाहूंगा, सबसे पहला काम जो आपने करना है, जितना भी ज्ञान आपने हासिल किया है सब हटा दीजिए। अपने मस्तिष्क को, चेतना को एकदम कोरी स्लेट बना दीजिए, कोरा कागज बना दीजिए। तब आप उसमें यात्रा कर सकते हैं। अगर आप भरी हुई पुस्तिका लेकर चलेंगे तो वो आपके लिए बाधा बन जाएगी। तो आपने खाली करना है अपने आप को, तभी आपने यात्रा में आगे बढ़ना है। और इसी क्रम में हम आपके साथ जारी रहेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और नमस्कार।